QWERTY 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 QWERTY। ये फॉर्मेट सबसे एफिशिएंट नहीं है कीबोर्ड्स के लिए, पर फिर भी एक गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड कैसे बना दिया। एंड आर देयर एनी अदर कीबोर्ड्स विद डिफरेंट पैटर्न। इसको क्रिस्टोफर शोल्स नाम के एक बंदे ने 1870s में अर्ली टाइपराइटर लेआउट्स के लिए डिजाइन किया था। ओरिजिनली उसमें कीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज थी पियानो के जैसे, बट उससे क्या होता था कि टाइपराइटर बार बार जैम हो जाता था क्योंकि कुछ कॉमन लेटर्स बार बार प्रेस होते थे और पास में थे। तो शोल्स ने मोस्ट कॉमन लेटर कॉम्बिनेशन जो थे उनको स्कैटर कर दिया अक्रॉस द बोर्ड। तो उससे क्या हुआ कि वो दूर दूर हो गए एंड फिर वो जैम नहीं होते थे टाइप करते वक्त, तो उससे स्पीड भी बढ़ गई और जैमिंग भी कम हो गई। बट शोल्स के पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो इसको मास मैन्युफैक्चर कर सके, सो दे वेंट टू रेमिंगटन अ गन कंपनी एंड उन्होंने इसका लाइसेंस भी खरीद लिया, पैटेंट भी खरीद लिया और फिर दे स्टार्टेड मास मैन्युफैक्चरिंग इट। और क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी थी वो, तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ स्कूल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ये सब भी देने लगे टाइपराइटर्स को, तो उससे उनकी एक तरह की मोनोपोली बन गई। तो बाकी कोई कंपेटिटर बच ही नहीं पाया क्योंकि नो वन न्यू हाउ टू यूज देम। तो इस तरह से QWERTY स्टैंडर्ड पॉपुलर हो गया एंड इट इज द स्टैंडर्ड इवन नाउ। कुछ अलग अलग कीबोर्ड फॉर्मेट्स फिर भी कभी कभी ट्राई होते रहते हैं, जैसे कि Dvorak या Colemak, बट Dvorak भी ज्यादा चला नहीं क्योंकि अगेन QWERTY वाज ऑलरेडी सो पॉपुलर एंड पीपल वर यूज्ड टू इट। एंड Colemak फॉर्मेट में भी QWERTY के जैसा ही था मोस्टली, बस बहुत थोड़े से चेंजेस थे। तो चेंजेस जो होते भी हैं आजकल वो थोड़ी बहुत कीज के लिए होते हैं, नॉट फॉर द होल कीबोर्ड लेआउट। एंड अगर पूरा कीबोर्ड लेआउट चेंज हो भी रहा है तो वो या तो डिजाइन या अर्गोनॉमिक्स में होता है, जैसे कि स्प्लिट कीबोर्ड्स या फिर ऑर्थोलिनियर कीबोर्ड्स, इस तरह के कीबोर्ड्स। बट मोस्टली लेआउट इज नाउ अ स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ अ गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपने भी कोई दूसरे टाइप के कीबोर्ड लेआउट्स यूज किए हैं।